दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 12। जब रहबाम का राज्य सुदृढ़ हो गया और वह स्वयं शक्तिशाली बन गया, तो उसने उसके साथ समस्त इजरायलियों ने प्रभु की संहिता का पालन करना छोड़ दिया। राजा रहबाम के 5वें वर्ष मिस्र के राजा शीशक ने यरूशलेम पर आक्रमण किया, क्योंकि लोगों ने प्रभु के साथ विश्वासघात किया था। वह 1200 रथ, 60,000 घुड़सवार और मिस्र से लिबिया वासी सुकियों और कूशियों की एक विशाल सेना लेकर आया। उसने यूदा के किलाबंद नगर अपने अधिकार में कर लेने के बाद यरूशलेम पर आक्रमण किया। तब नबी शमाया रहबाम और यूदा के नेताओं के पास आया, जो शीशक से भयभीत होने के कारण यरूशलेम में जमा थे, और उसने उनसे कहा, प्रभु का यह कहना है कि तुम लोगों ने मुझे त्याग दिया है, इसलिए मैं तुम्हें शीशक के हाथ दे रहा हूँ। यह सुनकर इज़राइल के नेताओं और राजा ने दीनतापूर्ण कहा, प्रभु न्यायी है। जैसे ही प्रभु ने देखा कि वे दीन हो गए हैं, शमाया को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, वे दीन हो गए हैं, इसलिए मैं उन्हें नष्ट नहीं करूंगा, मैं उनका उद्धार करूंगा। यरूशलेम पर शीशक के माध्यम से मेरा क्रोध नहीं भड़केगा, किंतु वे उसके अधीन हो जाएंगे, जिससे वे जान जाएंगे कि मेरी सेवा और अन्य देशों के राज्यों की सेवा में क्या अंतर है। मिस्र के राजा शीशक ने यरूशलेम पर आक्रमण किया। उसने प्रभु के मंदिर और राजभवन के खजाने लूट लिए। उसने सब कुछ छीन लिया, सोने की उन ढालों को भी जिन्हें सुलेमान ने बनवाया था। राजा रहबाम ने उनकी जगह कांसे की ढालें बनवाई और उन्हें उन अंगरक्षकों के अध्यक्ष को सौंपा जो राजभवन के द्वार पर पहरा देते थे। जब जब राजा प्रभु के मंदिर जाता था, अंगरक्षक उन्हें हाथ में लिए रहते और उसके बाद वे उन्हें रक्षकों के कमरे में ले जाकर रख देता। चूंकि रहबाम ने नम्रता दिखाई, इसलिए प्रभु का कोप उस पर से हट गया और उसने उसका पूरा विनाश नहीं किया, क्योंकि यूदा में शुभ कार्य भी होते रहते थे। राजा रहबाम यरूशलेम में शक्तिशाली होकर राज्य करता रहा। जब वह राजा बना तो उसकी अवस्था 41 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 17 वर्ष शासन किया, उस नगर में जिसे प्रभु ने इज़राइल के सब वंशजों में से अपने नाम की प्रतिष्ठा के लिए चुना था। उसकी माता का नाम नामा था, जो अमोनी जाति की थी। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि उसने सारे हृदय से प्रभु की खोज नहीं की। प्रारंभ में अंत तक रहबाम का इतिहास नबी शमाया और दृष्टा इदो के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। रहबाम और यरोबाम में सदा युद्ध होता रहा। रहबाम अपने पैतरों से जा मिला और दाऊद नगर में दफना दिया गया। उसका पुत्र अबिया उसकी जगह राजा बना।